Good morning, everyone. In the last video, we have seen about the molecular orbital theory, especially the element having atomic number 7 or less than 7. तो आज हम देखने जा रहे हैं the element having atomic number 8 or more than 8, especially ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के आयंस के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर आप देखें क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, द सीक्वेंस ऑफ द ऑर्बिटल्स। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखें तो यहाँ पे क्या था, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। लेकिन यहाँ पे जब आप एटॉमिक नंबर 7 से ऊपर जाते हैं तो इस पाई के पहले सिग्मा आ जाता है, यानी पहले क्या आएगा, सिग्मा 2pz, और उसके बाद ये आएंगे। अब क्या आएगा इसके आगे का सीक्वेंस वैसा ही चलेगा, यानी पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, एंड फाइनली द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p4, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो दूसरे ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर इसमें भरें तो ये हो गया आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, ये हो गया 12, और ये आ गई 14। अब यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भर के ही पेयरिंग होगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट इज द यूनिकनेस ऑफ द ऑक्सीजन। अब इसी को हम पिक्चर में ड्रा कर देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। तो ये है आपका 1s, ये दूसरे ऑक्सीजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक ये है और एक ये। आपको मालूम है नीचे वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा 1s, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब क्या होगा, ये है आपका 2s, और इसका भी एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये है आगा सिग्मा 2s, और ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब क्या बच गया, अब बचा आपका p सबसेल 2pz। और जब हम 2pz की बात करें, आई थिंक पूरा दिख नहीं रहा आप लोगों को, अब शायद दिखाई दे रहा है। तो हम 2pz की बात करें तो 2pz के लिए हम देखते हैं, तो हम 2p सबसेल को अलग से यहां ड्रा कर दे रहे हैं। ये है आपका 2p, थोड़ा स्पेस की कमी होने की वजह से यहां ड्रा कर दिया, थोड़ी विजिबिलिटी आपके लिए बेटर रहेगी। अब यहाँ पे पिछली बार तक यानी नाइट्रोजन तक हम ये देखते थे, पहले पाई 2p बनता था, फिर उसके बाद सिग्मा। यहाँ पे पहले सिग्मा बनेगा और फिर पाई, ये है आपका सिग्मा, दैट इज द सिग्मा 2pz। और इसके बाद बनेगा पाई, ये है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। और ऐसा ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बनेगा, ये है आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और ये है आपका सिग्मा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भर दें, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन का लिखा हुआ था 1s2, 2s2 एंड 2p4। ये है आपका 1s2 1, 2, 2s2 एंड 2p4 पहले ऑक्सीजन के लिए। ऐसा ही दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी 1s2, 2s2 एंड 2p4, 3 एंड 4। अब यहां पे एक एक सबसेल्स लेते हैं। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सिमिलरली अगले में देखें 1, 2,
3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4। और यहां पे कितने हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से फिलिंग शुरू करेंगे 1 2, यानी सिग्मा 2pz। यहां पे हमने दिखा रखा है सिग्मा 2pz। अगला है 1 अगेन 2, एक एक इलेक्ट्रॉन भर के हुंस रूल के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये है आपका थर्ड एंड फोर्थ। अब कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 6 ही भरे हुए हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। दिस इज द कंडीशन। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप देखें व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या होता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 4 और ये 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए 2 4 एंड यहां से 2 6। तो 10 - 6 by 2, that is 2. And in this condition the system will be stable. मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड निकालने के लिए यहां देखिए सिग्मा है, इसका एंटी बॉन्डिंग नहीं है, यानी दो बॉन्ड में एक तो बनेगा सिग्मा और दूसरा क्या बनेगा? एक बनेगा पाई। यहां देखिए एक पाई का एंटी बॉन्डिंग है, एक का नहीं है, इसलिए एक सिग्मा बनेगा और एक पाई बनेगा। एंड दैट इज द रीजन द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो ये एक पैरामैग्नेटिक सिस्टम है। कैसे पता चला? पैरामैग्नेटिक होता क्या है? पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनके पास, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे कहें, जिनके पास एटलीस्ट सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। द मॉलिक्यूल्स हैविंग एटलीस्ट अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक बाय द नेचर। देन दैट इज द नेचर पैरामैग्नेटिक। यू कैन सी हियर there are 2 unpaired electrons and that is the reason why oxygen is paramagnetic by the nature. ठीक है, तो ये था आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर इन योर सिलेबस। हम एक और स्पीशीज ले रहे हैं, दैट इज द पेरोक्साइड, ऑक्सीजन पेरोक्साइड। नॉर्मली बहुत बार बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि पेरोक्साइड क्या होता है या सुपर ऑक्साइड क्या हो जाता है। बहुत पहले की बात है, एक बार क्वेश्चन पेपर में आ गया कि राइट डाउन द एमओ पिक्चर फॉर द पेरोक्साइड, ऑक्सीजन पेरोक्साइड, और बच्चों ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बताया गया था कि O2 2 निगेटिव। तो ऑक्सीजन के ऊपर जब 2 निगेटिव चार्ज है दैट इज कॉल्ड द पेरोक्साइड आयन। एक्चुअली पेरोक्साइड का क्या होता है डेफिनेशन? व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद अनदर ऑक्सीजन विद अ सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड द पेरोक्साइड। अब यहां देखिए ये है पेरोक्साइड आयन O2 2 निगेटिव। अगर मैं इसे ड्रा करूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका O सिंगल बॉन्ड O, बोथ द ऑक्सीजन आर कंटेनिंग अ सिंगल निगेटिव चार्ज। अब अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, एटॉमिक नंबर देखें, तो ये है 8 और एक निगेटिव चार्ज है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। टोटल कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन्स। और सिमिलरली इसमें 8 था, एक निगेटिव चार्ज की वजह से एक जुड़ गया, तो हो गया आपका 9 इलेक्ट्रॉन। सो बोथ हैव द 9 इलेक्ट्रॉन। और अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे देन इट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p5। अब इसी में मैं चेंज करके कर दे रहा हूं, अलग से इसे ड्रा नहीं कर रहा हूं। यहां पे 1s2 ऑलरेडी आपने ड्रा कर रखा है, ये 2s2 भी ड्रा कर रखा है, और ये है आपका 2p, इसी में आपको चेंज करना है। अब इस बार कितना है? 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे हमने 5th इलेक्ट्रॉन, 4 तो पहले से थे, 1 2 3 4, एक और बढ़ा दिया, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। एंड सेम इन दिस केस 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें इनमें फिलअप करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने 8 फिल कर रखा है, चाहे तो फिर से हम हटा के दोबारा कर देते हैं। आपको समझने के लिए मैं इसे फिर से हटा दे रहा हूँ, पूरा फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिर्फ पी सबसेल, यस सबसेल को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यस सबसेल में कोई चेंज आ नहीं रहा, एटॉमिक नंबर 4 के ऊपर कोई चेंज आता ही नहीं है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन में ये है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, टोटल 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है थर्ड
एक एक पहले भर गया और फिर उसके बाद पेयरिंग हुई, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ 7th इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन, 9th इलेक्ट्रॉन एंड 10th इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑल दी 10 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड हियर। अब यहाँ पे इसके लिए हम क्या निकालें, हमें तीन ही चीज तो नॉर्मली निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें, इसे हम हटा दे रहे हैं ऊपर वाला क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस है नहीं। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखने जाएं तो बॉन्ड ऑर्डर आपको मालूम है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पे 2, फिर से 2, 4 और ये 6, 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर टोटल 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पे 2, अगेन 2, 2 and 2 4 and 4 8, तो 10 minus 8 by 2 and the bond order is 1। and what is the nature of bond? देखिए यहां से तो सारे कैंसिल होते हुए आ रहे हैं, यहां पे एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, यानी एंटी बॉन्डिंग पी ने एंटी बॉन्डिंग पी को कैंसिल कर दिया, बचा क्या सिग्मा। सिग्मा का कोई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी जो बॉन्ड बन रहे हैं दे आर द सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है जो सिग्मा बॉन्ड है, और ऐसा होने की वजह से ये स्पीशीज भी स्टेबल है। क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक, आप देख सकते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगेन अ पेयर, अगेन पेयर एंड पेयर। यहां पे आके देखते हैं, ये देखिए पेयर है, इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में आए तो यहां पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है। सो द पेरोक्साइड आयंस आर डायमैग्नेटिक बाय द नेचर। देन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरोक्साइड आयन। आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा इस स्पीशीज का, O2 सिंगल नेगेटिव जिसे हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, और साथ में O2 2 पॉजिटिव का, बहुत रेयर है लेकिन ये भी आपको देखने को मिल जाता है। रेयर इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। पढ़ाते समय हम बीच में एक टॉपिक गलती से छूट गया था, दैट वाज द नेचर ऑफ बॉन्ड, दैट द पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। तो हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज द सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज द पाई बॉन्ड। तो हम देख रहे हैं पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। सिंपली अगर हम कहें व्हाट आर द पाई बॉन्ड एंड व्हाट आर द सिग्मा बॉन्ड्स, देन ऑल दोज ऑफ द बॉन्ड्स विच आर मेड बाय हेड टू हेड ओवरलैप, इन तरह से, इस तरह से हेड टू head overlap, they are called the sigma bond, and bond made by the side wise overlap, इस तरह से, that is called the pi bond। then this is the sigma and pi bond। अगर हम इन पेन की हेल्प से कहें, अगर इन दो को ऑर्बिटल मान लें, तो अगर इस तरह से ओवरलैप होता है तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, और अगर इस तरह से ओवरलैप होता है तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। देन दैट इज द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अगर आप देखें कि कौन सा इसमें सिग्मा है और कौन सा पाई है, तो ये देखिए फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द यस सबसेल कंबाइनिंग विद अनदर यस सबसेल, एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। यस सबसेल में साइड और हेड जैसी कोई कंडीशन नहीं होती, स्फेरिकल होते हैं, और स्फेरिकल सिस्टम में साइड और हेड या इस तरह का कोई ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। द सेकेंड वन इज दिस वन, ये है आपका ओवरलैप जोन, पॉजिटिव पोल के साथ ओवरलैप कर रहा है, और ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, यानी कि ये फिर से सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा जो लेटर है वो लगभग हिंदी के आधा न की तरह लिखा जाता है, देन अगेन इट इज अ सिग्मा। अगर हम थर्ड कंडीशन देखें, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द पी ऑर्बिटल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, एंड दिस इज द यस ऑर्बिटल या यस सबसेल। अब यहां पे देखिए फिर से जो ओवरलैप हुआ ये हेड टू हेड। एक सिंपल सा जान जाइए कि यस सबसेल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, वो साइड वाइज ओवरलैप करता ही नहीं है। देन दिस इज कॉल्ड अगेन अ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर हम लास्ट वन देखें, ये दिस इज द कंडीशन, दिस इज द पॉजिटिव पोल विच इज कंबाइनिंग विथ पॉजिटिव, and negative lobe is combining with negative, then this type of bond is called pi bond। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड थे और ये है पाई बॉन्ड। अगर कुछ और कंडीशंस को डिस्कस करने की कोशिश करें, देन दिस वन, ये है आपका
p सबसेल और ये है आपका s सबसेल। एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज, वेदर इट इज ए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। दिख तो रहा है साइड वाइज ओवरलैप है पाई बॉन्ड की तरह, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि s सबसेल पाई बॉन्ड बनाता नहीं है। ये कौन सा बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड तो पक्का नहीं दिख रहा। एक्चुअली जब आप बात करते हैं नोड्स की, व्हाट इज द नोड वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज लीस्ट, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन लीस्ट है, सबसे कम है। और अगर सबसे कम है यानी एक्चुअल है ही नहीं, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या ओवरलैप हुआ, यहाँ पे ओवरलैप हुआ ही नहीं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं जीरो ओवरलैप कंडीशन। जब ओवरलैप नहीं हुआ तो क्या कोई केमिकल बॉन्ड बना, कोई केमिकल बॉन्ड भी यहां पर नहीं बना हुआ है। व्हेन यू विल सी द नेक्स्ट वन, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिटल प्लस एंड माइनस, दिस इज द सेकेंड ऑर्बिटल अगेन प्लस एंड माइनस। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, दोनों एक्चुअल में ओवरलैप कर ही नहीं रहे, दोनों तो एक दूसरे से काफी दूरी पे पड़े हुए हैं। तो यहां पर भी ये क्या है, यहां पर भी ये है आपका जीरो ओवरलैप। एंड नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो ये देखिए, ये भी एक स्पेशल कंडीशन दिख रही है, ये है प्लस ये है माइनस, और ये जो ओवरलैप हो रहा है ये है माइनस ये है प्लस। तो कभी भी अपोजिट लोब्स ओवरलैप करके बॉन्ड नहीं बना सकते, पॉजिटिव के साथ निगेटिव और निगेटिव के साथ पॉजिटिव का ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो ये भी कंडीशन ऑफ जीरो ओवरलैप ही है। क्लियर है। अगर हम इसी सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करें, बाय टेकिंग द एग्जांपल डिफरेंट एग्जांपल्स, तो हम बात कर रहे हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एल्केन एंड एल्कीन एंड यू विल डू द रेस्ट। सो हम सबसे पहला देख रहे हैं दैट इज द एल्केन, और कौन सा एल्केन देख रहे हैं, एथेन। इसे हटा रहे हैं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो हम देखने जा रहे हैं एथेन, ये है आपका एथेन दैट इज द C2H6। लास्ट वीडियो में आपने VBT पढ़ा था, तो यहां से आप हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन फाइंड कर सकते हैं। अगर पहले कार्बन को देखें तो इसके साथ 1 2 3 एंड 4 केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो है 4, और कार्बन में लोन पेयर कभी बचते नहीं है। तो यहाँ पे 4 के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, और सेम कार्बन ये भी है, यानी कि ये भी है आपका sp3 हाइब्रिड। सो बोथ आर sp3 हाइब्रिड। अब अगर ऐसी कंडीशन में कार्बन का ग्राउंड स्टेट देखें तो ये है आपका 2s2 एंड 2p2 ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चला जाएगा और ये बच जाएगा 2s1 एंड 2p3। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें हाइब्रिडाइजेशन sp3, यानी एक s सबसेल के साथ 3 p सबसेल हाइब्रिड हो रहा है, तो ये है आपका एक s सबसेल और इसके साथ 3 p सबसेल हमने काउंट करके ले लिया, एक s और 1 2 3 p, इसे हमने यहां पे सेट कर दिया, जिससे पता चले कि कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे तो सारे हाइब्रिड हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर सारे हाइब्रिड नहीं होंगे तब आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे अगर हम इसे शो करें तो कार्बन टेट्राहेड्रल शेप में होगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल शेप में होगा, लेकिन मैं स्क्वायर प्लेनर ड्रा कर दे रहा हूं जिसे ड्रा करने में थोड़ा सा आसानी रहती है। ये है कार्बन, अब इसके साथ ये पहला ऑर्बिटल, ये छोटा सा, इसका 2 लोब्स होंगे ना, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, एक हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो एक लोब बड़ा हो जाता है। ये है आपका सेकंड वन, ये है थर्ड वन और ये है फोर्थ वन। sp3 हाइब्रिड है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4। ऐसा ही नेक्स्ट कार्बन की भी बात करें तो ये है आपका फर्स्ट वन, ये है सेकंड वन, ये है थर्ड वन और ये है लास्ट वन।
दैट इज द फोर्थ वन। अब इनके साथ बॉन्ड कौन बना रहा है? इनके साथ बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1, यानी कौन सा सबसेल बनाएगा? यस सबसेल बॉन्ड बनाएगा। तो ये यस सबसेल कैसा होता है? स्फेरिकल। तो ये है आपका यस सबसेल। तो ये तो हो गया आपका कार्बन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ये जो सेटिंग की हुई है ये ओवरलैप जोन है, यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं। और किस तरह का बॉन्ड बना रहे हैं? आपको मालूम है कि ये सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड है। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा। इसे हम कहते हैं फ्लोरल डायग्राम, और फ्लोरल डायग्राम के हेल्प से हम बता रहे हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड्स यहाँ पे जो बन रहे हैं सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। इसे चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद आप इस कंपाउंड का खुद से करिएगा, दैट इज द CH4and C3H8, यानी मीथेन और प्रोपेन। हम नेक्स्ट कंपाउंड देखने जा रहे हैं, दैट इज द एल्कीन। और कौन सा एल्कीन? एथीन। बुक में यही एथेन, एथीन और एथाइन दिया हुआ है, मैं एथेन और एथीन कर दे रहा हूं। एथाइन आप लोग खुद से करिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एथीन। और एथीन देखेंगे तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तब तो हम उसके बारे में देख पाएंगे। तो उसके लिए हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन ऑफ एल्कीन। वैसे आपको अगर क्लियर है तो जितने भी एल्कीन्स हैं, यानी जितने भी अनसैचुरेटेड कार्बन इन एल्कीन हैं जिनके साथ डबल बॉन्ड बना रहता है, वो सारे sp2 हाइब्रिड होते हैं। और हम इस बात को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल में इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो एथीन मीन्स C2H4, और अगर हम C2H4 को देखें तो ये है आपका C डबल बॉन्ड C, इसके साथ 4 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। और अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसके पास 1, 2, 3 बॉन्ड पेयर है। सिंगल डबल बॉन्ड कुछ भी हो वो एक ही बॉन्ड पेयर में काउंट होता है। तो 3 बॉन्ड पेयर का मतलब sp2, और ऐसा ही सेम ये भी है, तो ये भी sp2 ही होगा। ग्राउंड स्टेट कार्बन का बदली नहीं होने वाला, इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं। और एक्साइटेड स्टेट में भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, जैसा पिछली बार गया था। ये हो गया आपका 2s1 एंड 2p3। अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक s के साथ 2 p सबसेल हाइब्रिड है, तो ये है आपका sp2। एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया। अब इसे कहां रखेंगे? ड्रा करते हैं तो खुद ही पता चल जाएगा। तो पहले sp2 ड्रा करते हैं, और sp2 का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये है आपका कार्बन, जिसको ट्राइगोनल प्लेनर शेप में ऑर्बिटल जब हम ड्रा करेंगे, ये हो गया पहला, दूसरा हो गया 120 डिग्री पे, और तीसरा फिर से 120 पे। सिमिलरली ये हो गया पहला, ये हो गया 120 पे, और ये नेक्स्ट हो गया अगेन 120 पे। ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब इनके साथ देखिए हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन्स स्फेरिकल शेप में ड्रा किए जाते हैं। ये हमने आपको पहले बता रखा है, तो दोबारा से इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। ये बन गया आपका। अब बचा आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहां जाएगा? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज सर्वाइव परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये तो इस प्लेन में है इस तरह से, ये कहां सर्वाइव करेगा? यहां पे, इस पोजीशन पे। और अगर ऐसे सर्वाइव करेगा तो इसे ऐसे ड्रा तो किया नहीं जा सकता, तो हम उसे यहां पे इस तरह से ड्रा कर दे रहे हैं। देन दिस इज द कंडीशन, दिस इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द फर्स्ट कार्बन एंड ऑफ द सेकेंड कार्बन। और इनकी ये ओवरलैपिंग है। बनाना चाहिए था खूब इतना ब्रॉड कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, लेकिन वैसा करने पर चीजें ढंग की दिखाई नहीं पड़ेंगी, इस वजह से हमने इस तरह से शो किया। ये साइड वाइज ओवरलैप है, दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। और ये सब क्या है? ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, अगेन ये है सिग्मा, सिग्मा एंड सिग्मा। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा है, और बचे हुए जितने बॉन्ड्स हैं या एक ही बॉन्ड बचा जो कि पाई है।
ऐसे ही आप खुद से एक कंपाउंड करिएगा, दैट इज द C2H2 एथान, और करके मुझे बताइएगा इफ देयर्स एनी प्रॉब्लम, कमेंट। आज के लिए इतना ही काफी है, ये चैप्टर वैसे भी ओवर हो चुका है। इस चैप्टर में बस एक टॉपिक बचा है, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पढ़ना है, तो हम एक पूरे वीडियो में सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे, यहाँ पर सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे। इवन दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बगैर काम भी नहीं चलता, तो इस वजह से हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज, और उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर, जिससे कि आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।